जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज एडवोकेट और आप देख रहे हैं mynews.tv। आज मैं अपने तमाम दोस्तों से मुखातिब हूं और अपने तमाम सियासी वर्कर्स के साथ ख़ास तौर पर कुछ बातें करना चाहता हूं और मैं चाहूँगा कि ये मेरी वीडियो आप आखिर तक सुने, इसको देखें और मेरी कही हुई इन चंद बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक वर्कर की बात है, एक वर्कर की आवाज़ है, एक वर्कर का पैगाम है, जो कि मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने 20-22 साल इस सियासी निज़ाम के साथ अपना वक्त ज़ाया किया है, मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने आज फैसला किया है कि वो तमाम बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको बताऊं और हो सके तो मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा टॉपिक ये है कि आखिर कब तक हम कब तक ये बातें सुनते रहेंगे, ये बातें करते रहेंगे, लेकिन गौर नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें गौर करना होगा, आखिर हमें समझना होगा। हमें अपने बच्चों की खातिर, हमें अपने घर वालों की खातिर, हमें अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी के लिए वक्त ज़ाया नहीं करना। याद रखिएगा, ये जो सियासतदान हजरात हैं, जब ये घरों से निकलते हैं, ये अपने काम पर होते हैं, ये जलसे जुलूस कर रहे होते हैं, ये अपना काम कर रहे होते हैं, ये अपना प्रोफेशन, अपना प्रोफेशनल जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर रहे होते हैं। ये अपना सारे दिन का एक जो इन्होंने तय किया होता है कि मैंने इस वक्त काम करना है, ये वो काम कर रहे होते हैं। और हम लोग बिला वजह, बगैर किसी मकसद के अपने बच्चों का टाइम, अपने घर वालों का टाइम, अपने माँ बाप का टाइम, अपने बहन भाइयों का वक्त इन लोगों की खातिर खुदा की कसम ज़ाया कर रहे होते हैं। मैं फिर कहूँगा कि हम लोग वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा सवाल जो कि आप इस बात से मुत्तफिक ज़रूर होंगे। अक्सर हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ सुने हैं, बड़े बड़े गुलकारों के, अदाकारों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं और उनकी हिस्ट्री जब जानते हैं तो उसके पीछे ये होता है कि मैं वकार यूनुस फलां ग्राउंड में फलां मैच खेल रहा था कि इमरान खान ने मुझे टीवी पर बॉलिंग करते देखा और मुझे उठाकर ले गए और पाकिस्तान की कौमी टीम में शामिल कर दिया और आज मैं वकार यूनुस बन गया। इसी तरह से अगर आप बहुत बड़े गुलकार, इंडिया के बहुत बड़े गुलकार कुमार सानू को देखेंगे, उनका इंटरव्यू सुनेंगे, तो वो भी ये कहते हैं कि मैं किसी होटल में गाना गा रहा था तो मुझे एक गुलकार जो कि बहुत बड़े गुलकार हैं इंडियन इंडस्ट्री के, जगजीत सिंह, उन्होंने सुना और उन्होंने मुझे उठाया और मुझे आज शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन एक बात मेरी यहाँ पर समझ नहीं आती कि ये प्रोफेशंस जो होते हैं, यहाँ पर तो लोगों को उठाकर शोहरत की बुलंदियों तक ले जाया जाता है, लेकिन जब सियासत की बारी आती है तो सियासत में सिवाय इन सियासतदानों के घर वालों के, इनके बेटों, इनकी बीवियों, इनकी बेटियों, इनके भाइयों, इनके रिश्तेदारों के अलावा कोई मुल्क में, कोई हल्के में, कोई दूसरा शख्स इतना टैलेंटेड नहीं होता कि वो इस मुल्क के एक छोटे से हल्के की भाग दौड़ संभाल सकें। ना ही किसी के सीने में इतनी तकलीफ होगी, ना ही किसी को इतना दर्द दिल रखने वाला कोई शख्स होगा, सिवाय इन MNA MPs के भाइयों, रिश्तेदारों, बहनों, माओ, बेटियों, इनकी बीवियों के अलावा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा। ना वो समझते हैं कि कोई इस काबिल है कि वो हमारे मुल्क के अवाम की हमसे बेहतर खिदमत कर सकेगा। ये अपने बच्चों के कैरियर अपनी जिंदगियों में बनाकर चले जाते हैं और जब इनके बेटे 25 साल के होते हैं तो इनकी ख्वाहिश होती है कि ये कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में पहुंच जाए, ताकि ये अगले अपनी ज़िंदगी के जो 50 साल है या 40-50 साल है या जितनी भी उसकी उम्र है, वो अपनी ज़िंदगी
पूरी शान और शौकत के साथ पूरी सियासत करे और इसको कभी भी कोई परेशानी ना हो। ये लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं और एक हम हैं कि हम अपने बच्चों का वक्त इनको दे रहे होते हैं। हम अपनी जिंदगियों का बेहतरीन वक्त, अपनी जवानियों का बेहतरीन वक्त, अपनी पीक की जवानी इनके इश्तहारात लगा रहे होते हैं, इनके लिए जलसे जुलूस कर रहे होते हैं, इनके लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे होते हैं, इनके लिए हम जनाब लोगों से लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, लोगों से अपनी दुश्मनियां पाल रहे होते हैं, रिश्तेदारियां ख़त्म कर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग असम्बली में कह कहे लगाकर एक दूसरे के साथ बड़े बड़े और लेविश किस्म के खाने खा रहे होते हैं, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दूसरे मुल्कों में जब ये जाते हैं तो इनके डेलीगेशन जाते हैं, अपोजिशन के लोग भी शामिल होते हैं और हुकूमती रहनुमा भी होते हैं और ये जाकर 5 स्टार होटलों को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर आकर हमारे सामने ये उन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं। ये लोग हैं वो जो कि हमारे साथ मजाक करते हैं। अगर बड़ी बड़ी नौकरियों की बारी आती है, बड़ी बड़ी नौकरियों की बात आती है तो इन्हीं MNA MPA मिनिस्टर्स के रिश्तेदार लगते हैं। जब दर्जा चौहारम की नौकरी, 3rd क्लास नौकरी आती है तो वर्करों को तजलील किया जाता है, उनकी नौकरी पूरे पाकिस्तान में नशर की जाती है कि देखें मैंने इसको नौकरी दी है, मैंने इसको दर्जा चौहारम की नौकरी दी है, नौकर बनाया है, ये मेरा कारनामा है। और जो बड़े बड़े ट्रांसफर होते हैं, जो किकबैक्स लेकर इनके ठेकेदारों के साथ इनके जो मामलात होते हैं, इनके फ्रंटमैन और ये खुद मिलकर जो उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, जो करोड़पति होते हैं और वो चंद ही सालों में अरबपति हो जाते हैं और वर्कर वहीं का वहीं खड़ा रहता है। वर्कर अपने घर का बिल भरने से भी जाता है और वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपने घर का बिल भी अदा कर सके। क्या ये MNA MPA के अलावा एक नौजवान, गरीब नौजवान इसका जिसके दिल में अवाम के लिए दर्द हो, जिसके दिल में अवाम के लिए मोहब्बत हो, जो गुर्बत को भी जानता हो और गुर्बत की तकलीफ को भी जानता हो, जिसने लोड शेडिंग में अपना पसीना भी बहाया हो और अपने बच्चों को हाथ वाले पंखे से हवा भी दी हो, क्या वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने गरीब इंसान की, गरीब आदमी की नुमाइंदगी कर सकता है? या वो शख्स जिसके घर में जनरेटर्स लगे हुए हैं, जो AC वाली गाड़ी से निकलता है और 2 लफ्ज़ बकवास करके, 2 लफ्ज़ बोल के, झूठ बोलकर, बकवास करके, लोगों को धोखा दे के दोबारा उसी AC वाली गाड़ी में जाके बैठ जाता है और उसके बाद घर में जाके अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता है। जब ये दफ्तरों में जाते हैं तो इनके दफ्तरों के बड़े बड़े अफरान, CEOs, MDs इनके आगे पीछे फिर रहे होते हैं, इन्हें बड़े बड़े VIP प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं और वर्कर्स को तजलील के लिए लाइनों में लगाया होता है। तो मेरे दोस्तों, हमारे वोटों से बनने वाले ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, हमारी तजलील कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग इस काबिल हैं शायद कि हम लोग अगर कोई V8 बड़ी गाड़ी में उतरता है तो हम उसके पाँव के नीचे अपनी तलियां बिछा देते हैं। और अगर कोई मोटरसाइकिल पर गरीब वर्कर आपके पास आकर वोट मांगता है तो आप उसकी वो तजलील करते हैं, वो तौहीन करते हैं कि वो शख्स अपने आप को एक तरफ लगा लेता है और हट जाता है पीछे। वो कहता है कि मैं इस काबिल नहीं, ये कौम ऐसे लोगों के ही काबिल है और ये लोग इन्हीं से अपने वोट लें, इन्हीं को वोट दें और इन्हीं से अपनी ज़िंदगी के फैसले करवाएं। याद रखिएगा कि यहाँ पर एक बात मेरी याद रखिएगा, खा वो मज़ारी हो, लगारी हो, या कोई टवाना हो, या कोई गुजर हो, या कोई मलेजई हो, या अलेजई हो, मखदूम हो, कुरैशी हो, हाशमी हो, या कोई भी ख़ानदान का शख्स हो, इन्होंने अपनी ही फैमिलीज़ को प्रमोट करना होता है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गरीब का बच्चा जिसमें टैलेंट भी है, तालीम भी है, जवानी भी है, हौसला भी है, कुछ करने की ताकत भी है, उसको कभी आगे आने दें। हमारी कौम का भी यही वतीरा है, हमारे गरीबों का भी यही वतीरा है कि वो हमेशा सैकड़ों मील दूर से आने वाली कोई भी शख्सियत जो कि रहते लाहौर हैं या इस्लामाबाद या कराची में हैं, वो आते हैं मुल्तान में और MNA MPA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हम लोग उनको हाथों हाथ वोट भी देते हैं, अपना नुमाइंदा भी मुंतखब करते हैं और उन्हें असम्बलियों में भी भेजते हैं। जबकि अगर इसी के मामले में, इसी बात पर अगर कोई दूसरे इलाके से कोई काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ना चाहे आपके इलाके में तो हमारी गैरत जाग जाती है। हम कहते हैं कि तू तो
फलां इलाके का है तो जो वोट नहीं देंगे। ये बड़े मसाइल हैं दोस्तों, बड़े मसाइल हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, कतन इन सियासतदानों के बहकावे में नहीं आना। ये झूठ बोलते हैं, ये मकर करते हैं, ये धोखे देते हैं। इनकी सियासत इनके घरों से शुरू होती है और इनके घरों में ही ख़त्म हो जाती है। बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करने के लिए, बड़े बड़े तबादले करवाने के लिए, बड़ी बड़ी नौकरियां दिलवाने के लिए, बड़े बड़े कारखानों के लाइसेंस या बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के बिलों को माफ़ करवाने के लिए, चोरी बिल करवाने, बिजली चोरी करवाने के लिए, गैस चोरी करवाने के लिए, टैक्सेस चोरी करवाने के लिए, ये सब बड़े बड़े गैंग होते हैं जो अवाम को धोखा देकर अवाम से वोट लेकर ताकतवर होते हैं और 5 साल के लिए अवाम पर मुसल्लत हो जाते हैं और हर 5 साल के बाद नई पार्टी का झांसा लेकर, नई पार्टी का धोखा लेकर अवाम के पास आते हैं और हम अवाम उन्हें वेलकम करते हैं और अगले 5 साल के लिए अपनी किस्मत के फैसले इन्हीं लोगों के सामने, इन्हीं लोगों के हाथों में दे देते हैं। आज मेरी बात याद रखिएगा, 2022 में आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो याद रखिएगा कि हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी।